अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने देखना था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि फ़र्दर हमारे पास क्या हो रहा होगा। हम डिसीजंस ले रहे होते हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारी वैल्यूज़ पर। तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे होते हैं, ये जो इनपुट यूज़र हमें दे रहा होता है, उस पर डिपेंड कर रही होती है हमारी कंडीशंस। हमारे फर्दर जो मूव्स होते हैं वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और उसमें हम कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के ज़रिए क्या कर रहे होते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और इन कंडीशन से हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, वो सब कुछ हम रिलेशनल ऑपरेटर से कर रहे होते हैं। दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये नंबर हमारे पास किस स्टेज पे है, ग्रेटर देन है एक दूसरे से, या एक नंबर जो दूसरे से है वो लेस है, इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन इक्वल टू है। इस तरह हम लोग क्या कर रहे होते हैं, दो नंबर्स को चेक कर रहे होते हैं। रेंज ऑफ नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। अब इसको हम कोडिंग में देख लेते हैं। हमने एक नॉर्मल कोड लिख दिया और इसमें हम अभी दो वेरिएबल ले लेते हैं, num1 और एक हम ले लेते हैं num2। अब हम क्या करते हैं, num1 को वैल्यू असाइन करते हैं 21 और एक हमारे पास num2 है, उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 43। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर हैं इनको हमें रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर करना है। तो अगर हम देखें और लिखें कि num1 इज़ लेस देन num2, ये प्रोग्राम नहीं है, ऐसे हम एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम किस तरह रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर कर रहे होते हैं। हमने कह दिया कि num1 इज़ लेस देन num2, तो num1 में हमारे पास 21 है, num2 में हमारे पास 43 है, तो ये वैल्यू बाकी ठीक है। num1 जो है वो num2 से छोटा है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, हमने कमेंट कर दिया। अब हमने लिखना है num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो ये रॉन्ग है क्योंकि num1 जो है वो num2 से छोटा है, तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन फॉल्स। हमने कमेंट कर दिया कि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। अब हम लिखते हैं num1 इज लेस देन इक्वल टू num2। अब ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है। क्यों? उन्होंने कहा है कि या तो num1 num2 से छोटा हो, लेस देन, या इक्वल हो num2 के। तो यहाँ पे हमारे पास num2 जो है या तो 21 हो या 20, 19, 18 हो, तब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारे पास जो num1 है वो num2 से छोटा है, इक्वल नहीं है लेकिन छोटा है, एक कंडीशन ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ट्रू है। और उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है, num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू num2। कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो num1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू num2 है, कि ये जो num1 है ये इससे या तो ग्रेटर है या इसके इक्वल है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो num1 है वो num2 से छोटा है और इक्वल भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट है कि हम कहते हैं num1 इक्वल टू num2। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि num1 और num2 इन दोनों की वैल्यूज अगर सेम है, कि num1 और num2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वालिटी चेक करें हम, तो हमें ट्रू बता दे। लेकिन ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि num1 की वैल्यू और है और num2 की वैल्यू और है, जैसे 21 और 43, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस पर भी हमने कमेंट आउट कर दिया कि हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमने वैसे आपको समझाने के लिए बताया है। प्रोग्रामिंग में इस तरह हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक और बात कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 21 फॉर एग्जाम्पल, और हम लिखते हैं a इक्वल टू 21, अब इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब हमने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 21, उस पर हम क्या कर रहे हैं, 21 वैल्यू असाइन कर रहे हैं a को। a हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हम 21 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब हम जब भी कॉल करेंगे a को, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 21 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने a में 21 वैल्यू को सेव करवा दी है। और फॉर एक सिंपल कहने की बात यह है कि ये जो इज इक्वल टू है, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि हम इससे वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, कि 21 हमने असाइन कर दिया a को। और जो ये है, ये हमारे पास इक्वालिटी का ऑपरेटर है, कि हम इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं कि a 21 के इक्वल है या नहीं। अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास इक्वालिटी चेक हो रही है और ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि
ए हमारे पास 21 के इक्वल ही है, और अगर हम यहाँ पे कोई और नंबर लिख देते हैं जैसे 43 लिख देते हैं, तो अब हमारे पास जो ए है वो यहाँ पे चेक हो रहा है कि ए किसके इक्वल है, 43 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन ए 21 के इक्वल है, 43 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम असाइन कर रहे हैं 21 असाइन कर रहे हैं ए को, और इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए है वो इक्वलिटी चेक कर रहे हैं ए की, कि ए इक्वल टू 43 है या नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो ए है वो इक्वल है 43 के या नहीं, या किसी और नंबर के। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं 21 को, देख रहे हैं कि वो ए की इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इंट ए कर देते हैं कि हमने ए को प्रिंट कराना है, और यहाँ पे हम सी आउट करते हैं ए को, तो हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, ये हमारे पास 21 प्रिंट करेगा। इसने हमारे पास 21 प्रिंट कर दी, क्यों, क्योंकि हमने ए को असाइन किया है 21 वैल्यू, और यहाँ पे सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ए 21 की इक्वल है या नहीं। उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे उन्होंने चेक करवाया हो कि ए 43 की इक्वल है, लेकिन ए 43 की इक्वल नहीं है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इक्वल टू। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।